ये पीड़ा और घाव कुछ भी नहीं है लक्ष्मी बाई, क्योंकि अब ये हाथ तुमसे कम शक्तिशाली नहीं होंगे। अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी महारानी और होने वाली उत्तराधिकारी की सेवा के लालसा हम रोक नहीं पाए लक्ष्मी। आप चिंता ना कीजिए महाराज, फिरंगियों की अपहरण नीति अब झांसी में लागू नहीं हो पाएगी। हमारा उत्तराधिकारी आएगा। चलिए उठिए। अपने बच्चे की आवाज सुनने की चेष्टा कर रहा था। अच्छा, अभी तो 3 महीने हुए और आप अभी से ही अपनी बच्ची की आवाज सुनने के लिए इतने विचलित हो रहे हैं? ये आपके हाथ को क्या हुआ? अब कुछ नहीं महाराज, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आज हम आप सबको वीरभद्रासन सिखाएंगे। इससे आपके पांव एवं हाथ शक्तिशाली बनेंगे और साथ ही साथ एकाग्रता, संतुलन और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। परंतु उसके पहले हम सबको तड़ासन में खड़ा होना है और अपनी सांस छोड़ देनी है। और उसके लिए दोनों हाथों को ऊपर लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर लाइए। अब अपने बाएं पैर को आगे ले जाकर मोड़िए और घूम जाइए। महारानी साहब! आप विश्राम कीजिए, हम इनको बताते हैं। आपकी नारी सेना को हमने अभ्यास करा दिया। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ राज्य के कार्य भी कर लें। आप केवल वहीं ध्यान दीजिए, यहाँ आपकी लक्ष्मी है। चलिए हमें आज्ञा दीजिए, हम बाद में आपसे भेंट करते हैं। भाई साहब, आपने मुझे बुलाया? जी ताते गुरु।
एक गुरु अपने शिष्य को अपने सारे गुण सिखाता है। हमारे ताते गुरु ने भी लगभग हमें अपने सारे गुण सिखाकर हमें निपुण बनाया है। और अब वो आपको भी कुछ अभ्यास सिखाएंगे। भाई साहब, आश्चर्य की बात है, हर जगह महल में सारी स्त्रियां युद्ध कला सीख रही हैं। और कौन कहाँ सीख रहा है और क्या सीख रहा है? वो भाई साहब, हाँ, आप इन्हें भी अपने कुछ गुर सिखाइए, हम भी देखने के लिए उत्सुक हैं। हमें भी सिखाइए ना गुरुजी, 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 हमें भी सिखाइए ना। ठीक है, इस अभ्यास से समय आने पर आपकी हाथों की उंगलियां धातु समान कठोर हो जाएंगी। इस अभ्यास से समय आने पर आपकी हाथों की उंगलियां धातु समान कठोर हो जाएंगी। शाबाश गंगा, शाबाश, तुम सीख रही हो गंगा, शाबाश। गंगा, अपना ध्यान केंद्रित करो, अपने क्रोध को संयत करो, अन्यथा तुम्हारा शत्रु तुम्हें परास्त कर देगा। तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं और तुमसे एक पल में सब कुछ छीना गया। अब क्या होगा तेरा? कौन तुझे अपनाएगा? जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? इस तरह से कुड़ कुड़ के रो के जीने से अच्छा है अपनी हैसियत समझ लो। बड़ी आई थी झांसी के महारानी बन। इस हृदय में जो महारानी लक्ष्मीबाई का स्थान है वो इस संसार में कोई भी स्त्री नहीं ले सकती। चली रही हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की बराबरी करने। बड़ी आई थी झांसी के महारानी बन। जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो चली रही हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की। जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? इसी के महारानी बन। जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? गंगा, हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य होना चाहिए उसके मनोबल को तोड़ना। यदि ये स्त्रियां इसी प्रकार से अभ्यास करती रही तो एक दिवस सचमुच इनकी सेना तैयार हो जाएगी। फिर हमारे सारे उद्देश्यों पर पानी फिर जाएगा। नहीं, इन्हें रोकना होगा। गंगा, मैं तुम्हारे अथक परिश्रम और लगन से प्रभावित हुआ हूं। इसका अर्थ हुआ कि अब मैं तलवार चला सकती हूँ?
गंगा, आज से हम तलवारबाजी का अभ्यास आरंभ करेंगे। जी गुरुजी, परंतु उससे पहले मुझे एक आवश्यक कार्य पूरा करना है। आज्ञा दीजिए। सुंदर, नई तलवारें समय पर बन जानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि नारी सेना के अभ्यास में कोई भी व्यवधान आए। गांव की कुछ औरतें भी हमारी नारी सेना में सम्मिलित होना चाहती हैं महारानी साहिब। ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें शीघ्र ही बुलाओ। जी महारानी साहिब। हे देवा, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? कोई देख लेगा। चलिए मेरे साथ।